अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत पूरा शहर 10 लाख दियों से चमककर जगमगा उठेगा। सरकार की अपील है, घरों, दुकानों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों पर राम ज्योति जलाई जाएगी। योगी सरकार अयोध्या को दियों से सजाकर अपनी दिव्य भव्यता से दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगी। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ एनएसजी और एसपीजी जवान भी तैनात है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे रामधाम को भव्य बनाया गया है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति भी अयोध्या से जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग तृप्ति। इससे पहले कि आप अनुभव वहां का साझा करें, वहां के लोगों का साझा करें, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि कल का वो दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है और आपकी मौजूदगी है वहां पर। जय श्री राम आयुषी। इस 3 शब्द में मैं अपनी पूरी की पूरी जो भावनाएं वो व्यक्त कर सकती हूँ कि इस वक्त जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है अयोध्या में आने वाला, यहाँ पर रहने वाला, यहाँ का लोकल इंसान यही भावनाएं उसके मन में भी होंगी कि जय सिया राम, उनके श्री राम अपनी नगरी लौट रहे हैं। जो हम कहते थे कि राम आएंगे तो राम आ रहे हैं और राम के आने की खुशी जो है वो हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है। यहाँ तक कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं कि हर कोई इन्हें देखकर खुश हो जाएगा। ये वो रास्ता है, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी के बाद में पहला बैरिकेड सुरक्षा के तौर पर जो पहला बैरिकेड लगा है अंदर जाने का, राम जन्मभूमि जाने का, उसके रास्ते के बाहर मैं आप खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितनी खूबसूरत तरीके से इस पूरे रास्ते को सजाया है। क्योंकि जो भी वीवीआईपी एंट्री होंगी, पीएम की मान लें, सीएम की मान लें, या जो बाकी के जिनको प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण यहाँ पर मिला है, वो सभी इसी रोड से जाने वाले। तो इसी रोड को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अयोध्या का जो बदला हुआ कलेवर है, बदला हुआ फ्लेवर है, उसमें आज अयोध्या अलग ही रूप में नजर आने वाले, क्योंकि सिर्फ आज का दिन महज बचा है। उसके बाद में कल वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार सभी को था, जिस पल का इंतजार सभी को था, वो खत्म होने वाला है और बस आज का दिन उसमें महज है। और कल हमें वो तस्वीरें भी नजर आ जाएंगी जिसको लेकर हर कोई उत्साहित है। मैं आपको बता दूं, इतना उत्साह अयोध्या में तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अयोध्या के जो देश के दूसरे कोनों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनमें भी वो उत्साह नजर आ रहा है। मैं बात कर लूँ, हम इतने लोगों से रोज बात कर रहे हैं, चाहे वो कार सेवा में शामिल रहे हों, तो एक इमोशनल भावनाएं, इमोशनल चीजें उनसे हम सुनते हैं। वो जब बोलते हैं तो रोने लग जाते हैं, याद करते हैं उस समय को जब यहाँ पर गोली कांड हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए थे जिसके चलते उन्होंने अपने कितने भाइयों को यहाँ पर खो दिया। तो जब वो राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो वो एक तरफ तो उनके हाथ में ग्लास का पानी होता है कि वो खुशी के मारे भी रोते हैं कि उनके रामलला वापस आ रहे हैं, और वो उस क्षण को भी याद करते हैं जब उन्होंने उन सारी चीजों को देखा था, तो उसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर जो तेज नजर आता है कि भाई अयोध्या वो जगह है जहां पर आने के लिए इस वक्त हर कोई बेताब है। शायद हर कोई नहीं आ पा रहा, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर हर किसी का आ पाना, इसीलिए फर्स्ट इंडिया भी अपने स्क्रीन के जरिए हर किसी को दर्शन यहाँ पर करवा रहा है, अयोध्या दर्शन करवा रहा है। हनुमानगढ़ी हो, रामलला के दर्शन अभी कल से हो जाएंगे, उसके बाद में सभी लोग उनके भी दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या की इतनी खूबसूरत है कि हर कोई उन्हें देखने के लिए बेताब है। और फर्स्ट इंडिया लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा है कि यहाँ पर कैसी कुछ तस्वीरें हैं। सर्दी की मैं बात कर लूँ आयुषी, क्योंकि कड़ाके की सर्दी जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। अभी सुबह 7 बजे का समय और मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो ना करके 5 डिग्री यहाँ पर होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तेज ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही है। और आपको मैं ये बात भी बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि सर्दी दिन के शुरू होते होते थोड़ी सूरज चढ़ते चढ़ते कम हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य दिखाई ही नहीं दे रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। आप अगर दिन में 4 बजे भी यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगी। ओस की चादर में लिपटा हुआ अयोध्या आपको नजर आएगा।
बात हम सिक्योरिटी की कर लेते हैं, क्योंकि जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो एक तरफ तो आस्था का सैलाब है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, क्योंकि कोई परिंदा यहाँ पर ना मारे, इसको लेकर पूरे मैनेज तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की गई हैं। कल ही की मैं बात कर लूं तो एनडीआरएफ की टीमों ने यहाँ पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है, और एसडीआरएफ की टीम भी, एसपीजी की टीम का आने की जो बात है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। हर जगह पुलिस बल जाब्ता तो तैनात है ही, उसके साथ में खुफिया एजेंसीज भी है। मैंने जिन जोन्स की बात फर्स्ट इंडिया पर बताई थी कि भाई अयोध्या को 2 जोन में बांटा गया है, रेड अलर्ट जोन और येलो अलर्ट जोन। तो जिस एरिया पे मैं भी खड़ी हूँ ये येलो अलर्ट जोन में आता है, मतलब मंदिर के बाहर का जो एरिया है जितनी भी उसमें जगह है वो येलो अलर्ट जोन में है, और इस जगह की जो सिक्योरिटी है वो यूपी पुलिस और एटीएस और बाकी खुफिया एजेंसी करेंगी। जबकि जो रेड अलर्ट एरिया है, जो मंदिर का एरिया है, उसकी जो तैनातगी है पूरी वो एसपीजी वहां पर होगी। इसके अलावा खुफिया एजेंसीज होंगी, एनडीआरएफ की टीमें होंगी, ये सारी। और रेड अलर्ट एरिया में जो आता है जगह, वो सरयू का कच्चा घाट है, राम की पैड़ी है, राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, वो पूरा लता चौक, वो पूरा एरिया जो है वो रेड अलर्ट जोन का है। यानी कि वहाँ की जो अलर्टनेस है, वहाँ की जो चीजें हैं वो और ज्यादा सख्त की गई है। वहाँ पे पाबंद है ना आप जा सकते हैं, आम जो आदमी है उसकी पाबंदी भी आज से हो जाएगी, क्योंकि वीवीआईपी एंट्रीज जो है वो भी शुरू होने वाली है। जी आयुषी। तृप्ति, क्योंकि जिस तरह से जानकारी आप दे रही थी कि वीवीआईपी मूवमेंट कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी, जानकारी आप दे पाएंगे? क्योंकि उद्योगपति वहां पर पहुंच रहे हैं, राजनीति से जुड़े चेहरे वहां पर पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड की हस्तियां वहां पर पहुंच रही है। कब से मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और एयरपोर्ट से लेके राम मंदिर तक किस तरह के इंतजाम है? होटल्स के क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है? मैं उम्मीद कर रही हूँ होटल्स खचाखच भरे होंगे, प्री बुकिंग होगी उनकी सबकी। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ की जो तैयारियां हैं उसको लेकर मैं बता दूं, होटल्स की बुकिंग तो यहाँ पर 1 महीने पहले ही हो गई थी। अगर कोई भी अचानक किसी का भी प्लान बनता है और वो सोचता है कि वो यहाँ पर स्टे कर पाएगा, तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होटल्स की बुकिंग आज से 1 महीने पहले बुक हो गई थी। इवन किसी ऐसे इंसान को जो यहाँ पर मीडिया कर्मी है या किसी और संस्था से आया है, उसकी बुकिंग भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। लेकिन एक अच्छी सोशल तस्वीर जो अयोध्या की निकल कर सामने आई है, वो हमने पहले भी बताई थी कि यहाँ पर कुछ ही किलोमीटर पर गाँव स्थित है। तो जब हम उस गांव में गए, हमने बातचीत की, तो हमें ये समझ में आया कि उनको साफ आह्वान उनसे ऐसा किया गया है कि जो भी राम भक्त आए उनके लिए अपने घर के दरवाजे आप जरूर खोल लीजिए। तो आपको उस गांव में होम स्टेज मिल जाएंगे। होम स्टेज मीन्स जो भी घर वहां पर हैं वो सभी आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार है, खाना वहां पर रहना। आप देखेंगे ये प्रचलन आमतौर पर हमें हिमाचल में पहाड़ों में देखने को मिलता है, जहाँ पर होम स्टेज काफी पॉपुलर है। तो यहाँ पर भी आपको होम स्टे मिल जाएगा, और राम भक्त कहीं पर भी दर दर ना भटके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर अयोध्या वासी जो हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है। कहते हैं जितनी विशाल अयोध्या है उतने ही विशाल जो है वो उनके दिल हैं। और बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर रहना है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही आप इस रास्ते को अगर देखेंगी तो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। ये पूरा एरिया सजाया तो है ही, उसके साथ में यहाँ पर सेफ्टी को लेकर इतनी वो है कि बैरिकेडिंग, आगे 3 बैरिकेडिंग आपको इसी रोड पर मिल जाएंगी, और इसके बाद में जब आप आगे जाएंगे अयोध्या के लिए, हनुमान मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 बैरिकेडिंग और उसके बाद में आगे 3 बैरिकेडिंग और, मतलब कह सकते हैं पूरी अयोध्या को सेफ्टी मीजर्स के तौर पर देखें तो प्रॉपर सेफ्टी मीजर्स के साथ में अयोध्या यहाँ पर मौजूद है कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जिनके पास पासेस हैं वही लोग आगे जा सकते हैं, जिनकी गाड़ी के पास पासेस है वही वाहन आगे जा सकते हैं, वरना पहली बैरिकेडिंग पे ही पार्किंग बना दी गई है। उस पार्किंग में आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और उसके बाद आप पैदल अंदर जा सकते हैं। तो ये है कि यहाँ पर तैयारियां बहुत अच्छे से हुई हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कहीं पर भी कोई कमी हमें नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जहां पर भी आप देखते हैं वहां पर पूरा मैनेजमेंट इन्होंने तैयार किया हुआ, प्रशासन का साथ दे रही है। यहाँ की पब्लिक, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, वो प्रशासन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही हो कि भाई आप यहाँ मत जाइए, आप वहां से हट जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर पाबंदी है श्रद्धालु वहां पर उनका साथ दे रहे हैं और चुपचाप वहां से जा रहे हैं। राम जन्मभूमि, मैं बता दूं, राम मंदिर के जो दर्शन थे वो परसों तक ऐसा हो रहा था कि जो एक मूर्ति स्थापित हुई थी उसको लेकर उत्साह तो सभी में था ही, लेकिन जो भक्त आ रहे थे वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको हनुमानगढ़ी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा था कि भाई आप हनुमानगढ़ी दर्शन करिए, सरयू घाट पर आप आइए, लता चौक देखिए, बाकी कच्चा घाट है, पक्का घाट है, ये देखिए। तो जो श्रद्धालु थे, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी जो रास्ता है यहाँ का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की जब हम अपने श्री राम से मिलने जाएंगे तो उनके प्रिय
भक्त से कह सकते हैं, अगर हम प्रिय भक्त से नहीं मिलेंगे, उनके दर्शन नहीं करेंगे, तो शायद हमें श्री राम के दर्शन भी यहाँ पर प्राप्त ना हो। उसी तरीके से जो ये पूरा एरिया है वो बनाया गया है। अगर आप जाएंगे अंदर तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी पड़ेगी और उससे 700 मीटर आगे आप श्री राम जन्मभूमि पर जा पाएंगे। तो ये तो श्री राम भी जानते थे कि अगर आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करेंगे तो श्री राम के दर्शन फलस्वरूप मतलब उनका फल मिलना वो शायद उतना आसान नहीं होगा। तो इसी को लेकर अयोध्या में भी उसी तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग पूरी की गई है। जी आयुषी। अच्छा तृप्ति, क्योंकि इस वक्त की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ भारत देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है और ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों से आपने बातचीत की, उनका व्यापार किस तरह से देखने को मिल रहा है, उनमें किस तरह का खुशी का माहौल है, व्यंजन किस तरह के खाने को देखने को मिल रहे हैं वहां पर? आयुषी, आपने सही कहा, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल इवेंट बना है। जो अयोध्या इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें इंटरनेशनली तरीके से बाहर से, मैंने कल ही कुछ साध्वियों से बातचीत की थी जो कि लंदन से यहाँ पर आई थी। मैं कह सकती हूँ सनातन धर्म जितना इंडिया में है उससे ज्यादा बाहर नजर आता है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो इस चीज का प्रमाण देते हैं, उदाहरण है उस चीज का कि किस तरीके से बाहर भी ऐसी ही चीजें हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपने सही कहा कि अयोध्या का कलेवर बदलने से यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। जो छोटे वेंडर्स हैं, जो पूजा की स्टॉल लगाते हैं, प्रसाद की स्टॉल लगाते हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। वो लोग इतने खुश होकर, मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर आप किसी से भी बात कर लें, सभी के चेहरे पर जो खुशी नजर आएगी वो यही होगी कि हमारे श्री राम अपने घर लौट रहे हैं, हमारे राम लला अपने घर आ रहे हैं। और उनकी एक उम्मीद है कि अब यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा। उनकी जो उम्मीद है वो अपने भगवान से इतनी ज्यादा अडिग हो चुकी है कि श्री राम उनके घर आ रहे हैं और अब उनकी अयोध्या में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। रोजगार की मैं बात करूं तो यहाँ पर रोजगार के नए नए माध्यम खुले हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर हम जैसे ही अभी इस रोड से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें रोड के दोनों तरफ रामायण के कुछ भाग, यानी कि हम बात कर ले उस कोप भवन की, या हम बात कर ले राम लला के बाल लीलाओं की, या फिर हम बात कर ले बाकी की जगहों की जहां पर रामायण के कुछ भाग हैं जो कि रोड के दोनों तरफ बनाए गए, उनकी आकृतियां, कलाकृतियां जो है वो दोनों तरफ बनाई गई। तो यहाँ पर कलाकारों को तो मौका मिला ही है, उसके साथ में जब हम आगे जाएंगे तो इतने सारे वेंडर्स जो कि यहाँ पर खाने का पूरा एक मार्केट बना दिया है, छोटी छोटी शॉप्स करके आपको पूरा एक हाट नजर आएगा जहाँ पर आप खाने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको फास्ट फूड मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग यहाँ पर शायद 2 टेबल लगाकर सब्जी पूड़ी बेचा करते थे, आज उनके पास अपनी दुकान है और बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यापार को यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही खुशी की तस्वीर जो कि अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है। और बिल्कुल तृप्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास तस्वीरों के लिए। और क्योंकि जिस तरह से जानकारी आप दे रही थी कि कड़ाके की ठंड भी वहां पर है, अपनी तबीयत का भी जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि लगातार तस्वीरें आपको दिखानी है कि किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और क्या कुछ माहौल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका।